बिलासपुर में फर्जी डॉक्टर नरेंद्र जॉन को लेकर आज बिलासपुर पुलिस पहुंचेगी। दमोह से प्रोडक्शन वारंट पर आरोपी को लेकर पुलिस आ रही है। सरकंडा थाने में आरोपी डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज है। राजेंद्र शुक्ल समेत कई मरीजों की मौत से जुड़ा यह पूरा मामला है। अपोलो अस्पताल बिलासपुर में डॉक्टर जॉन पदस्थ रहा। राजेंद्र शुक्ल के परिजनों ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां फर्जी डॉक्टर नरेंद्र जॉन को लेकर बिलासपुर पुलिस पहुंचने वाली है। बिलासपुर दमोह से प्रोडक्शन वारंट पर आरोपी को पुलिस बिलासपुर लेकर आ रही है। सरकंडा थाने में आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कई केस दर्ज हैं। राजेंद्र शुक्ल समेत कई मरीजों की मौत से जुड़ा यह पूरा मामला है। अपोलो अस्पताल बिलासपुर में डॉक्टर जॉन पदस्थ रहा और इस दौरान कई घटनाएं हुई हैं। राजेंद्र शुक्ल के परिजनों ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और सीधे रुक कर लेते हैं बिलासपुर का। हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाइत हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए। जितेंद्र, डॉक्टर जॉन को लेकर, केम जॉन को लेकर बिलासपुर पुलिस बिलासपुर पहुंचने वाली है। कितने समय डॉक्टर को लेकर यहां पर पुलिस पहुंचेगी? किन किन मामलों में पूछताछ होगी? आगे किस तरह से कार्रवाई हो सकती है अब इस मामले में? बिल्कुल श्रवण, देखिए, डॉक्टर डेथ मतलब डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव और डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम इनको पर आने वाली है और छत्तीसगढ़ में भी डॉक्टर डेथ के खिलाफ अब शिकंजा कसने वाला है, क्योंकि जिस तरह से दमोह में, मध्य प्रदेश में डॉक्टर डेथ का मामला सामने आया था, कई मरीजों की इलाज के बाद मौत हुई थी, उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी बिलासपुर में खास तौर पर अगर हम बात करें, चूंकि यहाँ पर वो अपोलो में पदस्थ रहे थे, ऐसे में यहाँ से भी उनकी कई कारगुजारियाँ जो हैं वो सामने आई थी और बड़े राजनेता स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के निधन का भी मामला, उनके भी मौत का मामला जो है वो डॉक्टर डेथ से जुड़ा हुआ था, क्योंकि जिस दौरान वो अपोलो में पदस्थ थे उन्होंने उनका उपचार किया था, जिसके बाद उनकी मौत हुई थी। इसके बाद उनके परिजनों ने इस पूरे मामले को लेकर सरकंडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था। लिहाजा अलग अलग धाराओं में पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। अब दमोह से उनको प्रोडक्शन वारंट पर लेकर बिलासपुर पुलिस पहुंचने वाली है, जिसके बाद विस्तृत पूछताछ उनसे की जाएगी। लेकिन इससे पहले डॉक्टर शुक्ल के यहाँ पर परिजन हमारे साथ हैं, जो प्रमुख शिकायतकर्ता हैं जिन्होंने शिकायत की है। प्रदीप जी, आपने शिकायत की थी डॉक्टर नरेंद्र के खिलाफ में, आज बिलासपुर पुलिस उनको प्रोडक्शन वारंट पर बिलासपुर ला रही है। ऐसे में किस तरह से देखते हैं कार्रवाई जिस तरह से अब शुरू हुई है, शिकंजा जिस तरह से कसा जा रहा है? मेरी शिकायत पर डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव को पुलिस रिमांड पर लेकर बिलासपुर पहुंच रही है और ऐसे समय में मैं बिलासपुर पुलिस से अपेक्षा करूंगा कि वो उन सभी मरीजों का जिसका इन्होंने इलाज किया, करीब 6-8 महीने ये रहे यहाँ पर, और जुलाई 2006 से लेके मार्च 2007 के बीच इन्होंने अपोलो अस्पताल में रहकर अनेक मरीजों को मारा और इनके पास जब डिग्री नहीं थी तो अपोलो ने क्यों इनको रखा, और मेरे पिता की भी मौत इसी डॉक्टर के ऑपरेशन की वजह से हुई। मैं उन सभी लोगों को न्याय दिलाना चाहता हूँ जिनका इलाज इस डॉक्टर ने किया। और जैसे कि आपने कहा कि डॉक्टर डेथ ये बहुत ही खतरनाक डॉक्टर है और अगर ये गिरफ्तार नहीं होता तो और ना जाने कितने लोगों की ये जान लेता, और बिलासपुर से जाने के बाद भी इसने कई जगह काम किया है और पता नहीं कितने लोगों को मारा है। तो इस प्रकार के ये जो हत्यारे डॉक्टर हैं उसको बिलासपुर पुलिस लेके आ रही है। मैं पुलिस विभाग से ये अपेक्षा करूंगा कि पूरे मामले की गहन छानबीन की जाए और इसमें अपोलो अस्पताल को भी घसीटा जाए, क्योंकि हम जब इलाज कराने गए थे तो नरेंद्र विक्रमादित्य को नहीं जानते थे, हम अपोलो अस्पताल को जानते थे। और अपोलो अस्पताल एक ऐसा अस्पताल है, अगर मरीज मर जाए और उसका भुगतान नहीं होगा तो ये डेड बॉडी तक नहीं देते हैं। और हमारे पिता को इन्होंने वहाँ पर गलत डॉक्टर से इलाज करा के मरवा दिया और उसके बाद पूरा भुगतान भी प्राप्त किया। तो अपोलो भी उतना दोषी है जितना डॉक्टर से ज़्यादा तो हम अपोलो को दोष देंगे। सारा क्षेत्र अपोलो के भरोसे जाता था, पैसा पेमेंट करता है, करोड़ों अरबों रुपये कमाते हैं, परंतु इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई देखते नहीं है ये। कि डॉक्टर जी, अभी जिस तरह से उन्होंने अलग अलग धाराओं पे मामला दर्ज किया है, क्या लगता है विस्तृत पूछताछ तो पुलिस करेगी, क्योंकि उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो नियुक्ति को लेकर हो, उनके कार्य अवधि को लेकर हो, तमाम जो कागजात हैं वो पुलिस खंगालेगी। हालांकि प्रारंभिक जांच में बातें आई हैं कि तमाम दस्तावेज उनके फर्जी हैं। ऐसे में क्या लगता है कि उनकी कारगुजारियों की जो लिस्ट है वो लंबी है और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रभावित हुए उनसे? मेरे को तो लगता है कि जो धाराएं बिलासपुर पुलिस ने लगाई हैं
वो गंभीर धाराएं हैं और जो डॉक्यूमेंट अभी तक अपोलो अस्पताल ने दिए हैं वो पर्याप्त हैं उसको सज़ा दिलाने के लिए। और ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति अगर सही जांच हो जाए, सही प्रक्रिया हो जाए तो ये जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। धन्यवाद। अच्छा, क्या लगता है इसको पुलिस ने क्रूर मानव वध की श्रेणी में माना है कि क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कृत्य किया है, और वर्तमान में उस समय पूर्व में जब उनकी मौत हुई स्वर्गीय शुक्ल की, उस समय भी आईएमए ने भी जांच किया था, आप लोगों ने भी ये बातें उठाई थी, तब भी ये बातें आई थी। ऐसे में क्या लगता है बहुत लेट हो गया इनको गिरफ्तार करने में या इन पर कार्रवाई में? इस तरह से लगातार वो घटना को अंजाम देते रहे, क्योंकि तभी अगर कार्रवाई कर लेता अगर अपोलो तो ये स्थिति आज नहीं बनती जो दमोह में बनी। अब दमोह में स्थिति तब आई जब अपोलो बिना छानबीन किए, बिना डॉक्यूमेंट, एक प्यून की भी भर्ती अगर सरकार करती है तो 2 बार 3 बार उसके सारे डॉक्यूमेंट देखती है, चेक करती है। एक हार्ट स्पेशलिस्ट को अपोलो ने रख लिया और उसके पास न्यूनतम डिग्री नहीं है ऑपरेशन करने की। ऐसे समय में अपोलो तो दोषी है ही है और डॉक्टर को तो फांसी होना चाहिए, क्योंकि इतना जो मानव वध किया है इसने, ये जानबूझ के सोच समझ कर, नहीं जानते हुए कि मेरे पास डिग्री नहीं है, मेरे को ऑपरेशन करना नहीं आता, इलाज नहीं कर पाऊंगा, फिर भी उसने ऑपरेशन किया। चले जितेंद्र, आप नजर बना के रखिएगा, देखना होगा कि किस तरह से अब इस पूरे मामले में आगे पुलिस पूछताछ करती है, जांच होती है और किस तरह की आगे कार्रवाई इस मामले में देखने को मिलती है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।